आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 10वीं कड़ी बुजुर्ग और पर्यावरण। आज के विशेषज्ञ हैं मिशन ग्रीन दिल्ली में पर्यावरणविद प्रवीण मिश्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कनकलता और अशोक अग्रोही। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हूं मैं कनकलता और मेरे साथ हैं अशोक अग्रोही। आज के अंक में हम बात करेंगे पर्यावरण की सुरक्षा में बुजुर्गों के योगदान की। हमारा पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन शहरीकरण, औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के भरपूर दोहन से पर्यावरण प्रदूषण विश्व की एक प्रमुख समस्या बन गया है। पर्यावरण को हो रहे गंभीर नुकसान ने हम सबको इस दिशा में सोचने और इसके संरक्षण के लिए कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना, इसका संरक्षण करना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। इसमें केवल बच्चे और युवा ही नहीं, बल्कि हमारी वरिष्ठ पीढ़ी भी अपना अहम योगदान कर सकती है। पर्यावरण की रक्षा में वरिष्ठ नागरिक किस तरह योगदान कर सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस संबंध में हमारे सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं पर्यावरणविद प्रवीण मिश्रा। प्रवीण जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित श्रोताओं, नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे प्रवीण जी की पर्यावरण प्रदूषण से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। पर्यावरण का स्वास्थ्य के साथ अनुनाश्रय संबंध है और जब हमारा वातावरण ही आसपास का माहौल ही सही नहीं होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कहीं न कहीं असर तो पड़ेगा ही। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि शहरीकरण के जीवन में लोग यदि थोड़े थोड़े काम को लेकर चलेंगे तो स्वास्थ्य रहते हुए पर्यावरण की सुरक्षा को भी कर सकते हैं।
अभी कोविड के समय से कुछ हम लोग उबरे हैं, लेकिन ये भय हमेशा रहता है कि कुछ न कुछ बीमारी का सीधा संबंध हमारे आसपास के वातावरण और खान-पान से है। प्रवीण जी, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण में हमारे वरिष्ठ नागरिक कैसे योगदान कर सकते हैं? वरिष्ठ नागरिक स्तंभ हैं, आधार हैं, और वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत सारा तजुर्बा उनके साथ होता है और जीवन पर्यंत जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया है वो उनके साथ है। हम उनके साथ के अनुभव को लेकर आने वाले समय और भविष्य की रणनीति को तय कर सकते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक बढ़ चढ़कर यदि अपने घर में एक धुरी बनकर कुछ न कुछ योगदान करना शुरू करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को वो ट्रांसफर हो जाएगा और आने वाले समय में हम लोग की एक नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी पर्यावरण के संरक्षण के लिए। प्रवीण जी, पर्यावरण की रक्षा में आप एक मिशन से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए, जिसमें आपने बुजुर्गों को भी जोड़ा है और काफी सफलता भी मिली है आपको उसमें। पर्यावरण जागरूकता यात्रा एक जीवन पर्यंत अभियान है जिसमें हम लोग भावनात्मक रूप से नागरिकों को जोड़ने का आह्वान करते हैं और उनको जोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल किट बना रखे हैं जिससे कि आसान तरीके से लोग जुड़ सकें। इसमें सबसे पहला कदम है भावनात्मक रूप से लोगों को अपने संदेश को देना कि प्रकृति ही परमात्मा है, और इस संदेश को जब हम घर घर तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे तो मेरा मानना ये भी है कि लोग भी जुड़ने लगेंगे और इससे बहुत अच्छा परिणाम भी मिलेगा। लेकिन इस कड़ी में सबसे पहले जरूरी है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो एक धुरी बनकर इसमें आगे आएं, और यदि उन्होंने ये जिम्मा संभाल लिया तो बहुत जल्दी हम इस मुकाम को हासिल कर लेंगे कि भारत में पर्यावरण की जो समस्या विकराल रूप की तरफ अग्रसर हो रही है उसे समय रहते हम लोग अपने काबू में कर लेंगे। जो बुजुर्ग घर से बाहर नहीं जा सकते पर वो चाहते हैं कि वो भी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान करें या बागवानी करें, वो किस तरह से प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं आपके मिशन के माध्यम से? बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि इन्वायरमेंट, एजुकेशन और एम्पावरमेंट, जब हम पर्यावरण को समझ लेंगे, शिक्षा को समझ लेंगे तो हम जागरूक होकर मजबूती के साथ और इस तरह से एम्पावर्ड होकर काम करेंगे कि हम कुछ न कुछ अपने द्वारा किए गए प्रयास से हम इसका व्यापक परिणाम अपने सोसाइटी में, अपने समाज में डाल सकें। जरूरी है पर्यावरण शिक्षा के लिए, और इस कदम को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक गार्डनिंग का मॉडल रखा है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आप किस तरह से अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोक सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, बायो एंजाइम बना सकते हैं, माइक्रो ग्रीन्स अपने घर में सूक्ष्म छोटे छोटे पौधे उगा सकते हैं, और इसके अलावा भी आप अपने घर में एक बगिया सजा सकते हैं। इस पूरे तरकीब के लिए हम लोग बात करते हैं अलग अलग चरण में, जहां पर हम ये भी बात करते हैं कि यदि बुजुर्ग हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो एक मॉडल रखा है जिसमें हम लोग ग्रीन टॉक को लेकर उपस्थित होते हैं। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए, मॉडल क्या है? ग्रीन टॉक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें महीने में एक बार दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न क्षेत्र में मैं लोगों के रिक्वेस्ट पर जाता हूं उनके घर में, और जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करता हूं, पर्यावरण के बारे में उनसे बातचीत होती है कि किस तरह से ये संरक्षण शुरू किया जाए। तो आधे घंटे का एक हमारा टॉक होता है उनके साथ, और चाय पर बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं कि हमने अपने आसपास के लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, अपने घर में क्या कुछ कर सकते हैं, घर से निकलने वाले कचरे को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और बायो एंजाइम कैसे बना सकते हैं, पौधों के लिए खुराक जो है वो अपने घर से निकलने वाले कचरे से ही कैसे तैयार कर सकते हैं, और यदि कम जगह है, कम साधन है, कम समय आपके पास, तो आप अपने घर में माइक्रो ग्रीन्स भी उगा सकते हैं, और छोटे छोटे किचन गार्डन में भी आप कुछ न कुछ उगाकर उपयोग करने के लायक बन जाते हैं। तो इसे हम लोग एक शिक्षा का मॉडल दिया है जिसमें हम लोग अर्बन किचन गार्डनिंग के द्वारा लोगों को बताते भी हैं। तो ये उसका बृहद रूप है, लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग ग्रीन टॉक से। प्रवीण जी, ये तो बात हुई हमारे किचन गार्डन की। हमने देखा है कि पर्यावरण को पूरी तरह साफ रखने के लिए हमें और भी कई ऐसे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि पर्यावरण भी साफ रहे और देश के जो साधन हैं उनका भी सही इस्तेमाल हो सके। तो इस बारे में आपकी संस्था क्या सोचती है? पर्यावरण प्रत्येक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है, और पर्यावरण के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो ये भी बात आता है कि कुछ भी जीवन में ऐसी प्रैक्टिस को डेवलप ना किया जाए जिससे कि हम लोग दूसरे के जीवन में कहीं न कहीं हडल या परेशानी को पैदा करें या डेवलप करें। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक संकल्प लेकर उपस्थित होते हैं। संकल्प जब हम लोग ये ले लेंगे कि हमें पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करना है और इस व्यवहार में हमारा जीवन भी शामिल है, तो हम निश्चित रूप से इस सफलता को अर्जित कर लेंगे कि हम जब कुछ ज्यादा बाहर फेंकेंगे नहीं, बाहर से कुछ ज्यादा फालतू की चीजें नहीं लेके आएंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में है लेकिन हम फिर भी मार्केट से खरीद कर लेके आते हैं, और उन सारी चीजों से यदि हम बचेंगे तो पर्यावरण धीरे धीरे सही होने लगेगा। प्रवीण जी, आपने हमें बताया था कि आप कई लोगों को ट्रेनिंग देते हैं पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और बागवानी की, खास करके वरिष्ठ जनों की। तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे, अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस
उम्र में और काफी सक्रिय हैं। ये बहुत खुशनसीबी की बात है मेरे लिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पर्यावरण के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने किचन गार्डन को सेटअप करने की दिशा में जब आगे बढ़ रहे थे तो कहीं फेल पास हो रहे थे, और इन बिटवीन हम लोगों ने उनसे कनेक्ट किया या वो हमसे कनेक्ट किए, और हम लोगों ने एक ऐसा विकल्प तैयार किया जिससे कि उनके किचन गार्डन और बगिया समृद्ध हो रही है और पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार भी वो कर रहे हैं। घर का कचरा भी अब सड़क पर नहीं जा रहा है। इस दिशा में हम लोगों ने जो दिल्ली एनसीआर में बात किया, और दिल्ली एनसीआर के बाद भी बाहर निकलकर जब पूरे देश की बात करते हैं तो 2500 से ज्यादा लोग हम लोगों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, जो कि अपने घर में अपने किचन गार्डन कर रहे हैं और घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकते हैं। कुछ के अनुभव हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चाहूंगा कि श्रोताओं तक ये पहुंचे और श्रोताओं को ये भी मिले कि उन्होंने क्या किया है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, राजकुमार गोयल जी हैं। मेरा नाम राजकुमार गोयल है और मैं दिल्ली में प्रशांत विहार में रहता हूँ। पहले मैं सरकारी नौकरी में काम करता था, उसके बाद जब रिटायर हो गया तो खाली खाली होने की वजह से, क्योंकि मेरा पहले का इंटरेस्ट था कि गार्डनिंग में, तो मैंने ये गार्डनिंग का काम शुरू किया और किचन गार्डनिंग के अंदर ही मैंने पहले उगाना शुरू किया अपनी सब्जियों को, मिर्चें, बैंगन, टमाटर वगैरह। लेकिन मैं सफल नहीं हो रहा था और बड़ा मायूस रहता था। उसी वक्त हमें एक ट्रेनिंग के लिए मिले मिश्रा जी, और हमें उससे ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने से उसके बाद में मुझे बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और मैं अब सारे घर के अंदर अपने ऊपर किचन गार्डन के अंदर सब्जियां उगाता हूँ। टमाटर भी, बैंगन भी, मिर्च भी, और भी जितनी भी ये सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडा, भिंडी, कद्दू, ये सब भी मैं उगाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये सब मिश्रा जी की वजह से हुआ। दूसरे, वो जो किचन वेस्ट है उसको भी हम कंपोस्टिंग में डालते हैं, और जो भी किचन वेस्ट होता है हम कहीं बाहर कचरे में नहीं फेंकते हैं, उसका कंपोस्ट बनाते हैं और उसको खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे, हमें जो भी वेस्ट होता है उसका कुछ हम एंजाइम भी बना लेते हैं, जो कि हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में काम आता है। इसी तरीके से हमने एक अपने यहाँ ऐसा भी सिस्टम बना दिया कि ऊपर से जो रेन वाटर आता है उसको हम स्टोर करते हैं और स्टोर करके पुल बैक करते हैं, और उसको जो हमारे पौधे लगे हैं उनके अंदर में हम उसी से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे पानी की भी बचत होती है। तो पर्यावरण के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भी साफ सुथरा रहे। शुक्रिया। और हम लोगों के साथ और भी लोग जुड़ते हैं, और इस कड़ी में महिलाओं का भी काफी योगदान है। और गुड़गांव से हैं शशि मनचंदा। नमस्कार, मैं शशि मनचंदा। मैं 68 इयर्स की हूँ और गुड़गांव में रहती हूँ। मैं 2.5-3 सालों से प्रवीण मिश्रा सर से जुड़ी हुई हूँ। इनसे मैंने गाइडेंस ली और इनकी ट्रेनिंग के अंडर मैंने छत पे ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का प्रयास किया और मुझे बहुत सफलता मिली है। बागवानी के माध्यम से न ही सिर्फ अच्छी सब्जियों की उपज ली है, बल्कि वातावरण को स्वच्छ रखने का भी बहुत प्रयास किया है। हमारे वातावरण और खान पान का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ये तो सब जानते हैं। आज के समय में शहरों का वातावरण कितना प्रदूषित हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो बाजार से सब्जियां आती हैं वो केमिकल से भरी होती हैं और उसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। ये तो सबने कोविड टाइम्स में देखा ही है। और हमारी किचन से जो सब्जियां और फलों के छिलके निकलते हैं वो कूड़ा घर में इकट्ठा होकर बहुत प्रदूषण फैलाते हैं। तो हम इस प्रदूषण को किस तरह से रोकें? ये जो किचन से जो भी छिलके निकलते हैं, जिन्हें हम किचन वेस्ट कहते हैं, इनको हम बाहर ना जाने दें। घर में ही इसको खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि होम कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। इसे हम फिर जो खाद बनती है उसे पौधों के लिए, उनके पोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ होता है। इस तरह घर का कचरा घर में ही मैनेज हो सकता है और घर की छत और बालकनी में हमें बिना केमिकल्स के प्रयोग करके सब्जियों का उत्पादन मिल जाता है। अपना भी भला और प्रकृति का भी भला। यही प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ और सभी श्रोतागणों से निवेदन है कि पर्यावरण और प्रकृति के लिए अपना योगदान अवश्य दें। और देवघर से हैं सरोज ठाकुर जी, वो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर रही हैं। मैं सरोज ठाकुर देवघर झारखंड से हूँ। मेरी उम्र 76 वर्ष की है। मुझे गार्डनिंग का शौक है। मैं कुछ वर्षों से गार्डनिंग करती थी, लेकिन मुझे अधिक सफलता नहीं मिलती थी। 2019 में मुझे प्रवीण मिश्रा जी मिले। मैंने उनका क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद मैं एक सफल गार्डनर बन गई। मैं कई तरह के फूल सब्जी लगाती हूँ। कई तरह के फल के पेड़ हैं जिनकी देखभाल करती हूँ और मुझे फल भी प्राप्त होते हैं।
मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा समय अच्छी तरह व्यतीत होता है, घर के सभी लोग खुश रहते हैं और मैं पूरी एंजॉय करती हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा प्रवीण जी इन सब के अनुभव सुनकर, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी इस दिशा में काम करने के लिए उत्सुक होंगे। प्रवीण जी, आपने बताया कि कोई 6R फॉर्मूला है, इसके बारे में भी श्रोताओं को बताइए। 6R का एक फार्मूला है हमारे पास, जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस दिशा में यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको रिएक्ट करना है जी। आपके आसपास यदि कुछ भी पर्यावरण के विपरीत काम हो रहा है तो आप रिएक्ट कीजिए। दूसरी बात है कि आप रिड्यूस कीजिए, अपने जीवन में जो ज्यादा जरूरत की चीजें नहीं है उनको आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगे कि कोई ऐसी चीजें हैं जो फिर से पुनः चलन या पुनः यूज करने के लायक है तो उनको आप रीयूज करके कम कर सकते हैं पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करते हुए। इसके बाद भी और भी विकल्प हैं और उन विकल्प में शामिल है कि आप रिसाइकिल कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे सामग्री का जो आपके घर में भी है, किचन में भी है और आपने बहुत दिनों तक उन्हें देखा भी नहीं है, तो आप जरूर से उनको एक बार देखिए और मार्केट से सामान लाने से पहले जरूर से अपने घर में साधन को डेवलप कर सकते हैं। रिकवर और पर्पस ये भी है कि जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से हम लोग देखते हैं कि फिर से इनको पुनः चलन में लेके आया जा सकता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास से उनको असेंबल्ड फिर से करके हम फिर से काम में लेके आ सकते हैं। तो हम यूं ही ना फेंके, जैसे कोई भी सामान आपका टूट फूट हो रहा है, खराब हो रहा है, तो आप घर में ही उसको पहले कोशिश कीजिए कि वो सही हो जाए और तुरंत वो काम के लायक भी बन जाए। और फिर हर एक साधन में, हर एक सामग्री में जब आप उनको रीपर्पस का वैल्यू लेकर चलेंगे, शुरुआत में जब आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आपके माइंड सेटअप में बात हो जाए कि ये रीपर्पस में ये काम हो जाएगी हमारी और कहीं ना कहीं यूज होगा, पुनः चलन में आ जाएगा, तो हमारा पर्यावरण सही होने लगेगा। तो आप समझिए कि कहीं न कहीं परमात्मा भी आपको इसी तरह से संदेश देगी कि प्रकृति परमात्मा है। आप इस संदेश को भावनात्मक रूप से जरूर से समझें। प्रवीण जी, यहाँ पर हम श्रोताओं को एक गाना सुनाना चाहेंगे, वो भी आपकी पसंद का। आपने परमात्मा की बात की है तो शायद हमें लग रहा है कि आप जो गाना पसंद करेंगे वो भी उनसे जुड़ा हुआ होगा। रूप, रंग, गंध, रस और साथ में संगीत, इससे हम लोग किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और ये परमात्मा को ही हम लोग चाहेंगे कि अर्पण करने के लिए और चाहेंगे कि परमात्मा का ही एक गाना
आप FM गोल्ड पर सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की और इसके संरक्षण में बुजुर्गों के योगदान की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पर्यावरणविद प्रवीण मिश्रा जी। प्रवीण जी, हमने देखा है कि खास तौर पे हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो नदियों के प्रति बहुत आस्थावान है और सरकार की ओर से भी गंगा नदी को साफ किया जा रहा है। इसके बाद भी कई लोग देखे हैं कि पानी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, पानी की बर्बादी करते हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर नदियों को साफ रखने के लिए अपने स्तर पर ऐसे वरिष्ठ नागरिक क्या योगदान दे सकते हैं? नदियां हमारे लिए जीवन दायिनी है और जीवन की एक लाइफ लाइन भी है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी कभी हम नदी किनारे, गंगा किनारे जाते हैं तो हमें घूमना फिरना तो अच्छा लगता ही है। हम अपने तरफ से ये कोशिश करें कि नदी किनारे कोई विपरीत प्रकृति का कोई काम ना करें। यदि हम वहां पर जा रहे हैं, कोई घर का पूजा का सामग्री है या कोई भी ऐसी चीजें हैं, या इवन कि हम यदि घूमने भी जा रहे हैं, वहां कोई सामान हमने खाया पिया एंजॉय किया, तो हमें यूं ही थ्रो नहीं करना है। नदियों में भी कुछ ऐसा हम लोगों को लेके चलना है कि यदि संभव हो सके तो वहां जाकर कुछ साफ सफाई करते आएं। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूं, नदियों के किनारे भी जाता हूं, तो अपने तरफ से कोशिश करता हूं कि यदि आसपास की गंदगी है तो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी समय मिलता है तो वो करके आएं, या फिर नदी किनारे वृक्षारोपण भी हम करके आ जाएं, जिससे कि अगली बार जब हम जाएं तो वो यादगार हमारे साथ रहे। साथ में घर से लेकर जाने वाले बोतल्स हैं, प्लास्टिक हैं, ये भी यत्र तत्र इधर उधर नहीं फेंकना है और उनको एक जगह व्यवस्थित रूप देना है, जिससे कि आने वाले समय में एक सिस्टम बन जाए और लोगों को ये संदेश जाए। आपका हर एक प्रयास, छोटे छोटे प्रयास से भी हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में मदद ले सकते हैं। प्रवीण जी, पर्यावरण जागरूकता यात्रा क्या है, इसके बारे में भी आप बताइए हमें। पर्यावरण जागरूकता यात्रा एक जीवन पर्यंत अभियान है जिसमें नागरिकों से भावनात्मक रूप से पर्यावरण के प्रति जुड़ने का आह्वान किया जाता है और इस कड़ी में अभी तक 2500 से ज्यादा लोग पूरी देशव्यापी जुड़ चुके हैं और कुछ लोग जो बाहर रहते हैं, यूट्यूब के वीडियो देखते हैं, वो भी अब जुड़ रहे हैं और बाहर से, दूर देश से भी आशीर्वाद देते रहे हैं। पर्यावरण मित्र बनाने का एक हम लोग उनसे आइडिया लेके चलते हैं कि आइए मिलजुल कर एक प्रयास करते हैं, और जब साझा प्रयास होता है तो इसका परिणाम भी बहुत ही सार्थक आता है। और ये ग्रीन टॉक नाम हमने दिया है। पर्यावरण जागरूकता यात्रा के क्रम में हम लोग घर जाकर लोगों से अपने आसपास के माहौल को सही करने की दिशा में क्या कुछ कर सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं, जिसमें सबसे पहले घर से, फिर गली से, फिर मोहल्ले से, फिर मोहल्ले से बाहर निकलकर, और इसके बाद बात करते हैं शहर का। तो शहर के किनारे भी हम लोग छोटे छोटे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि यदि मैं बुराड़ी में रहता हूं तो बुराड़ी के कॉर्नर में जिस दिन फुर्सत है, संडे है, छुट्टी है, लोग जुड़ सकते हैं, तो एक कॉर्नर में हम लोग खड़े होते हैं और 2 घंटे का एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें लोग नुक्कड़ पर आके हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, और ये पर्यावरण जागरूकता यात्रा का नाम उसे दिया गया है। प्रवीण जी, पूरे पर्यावरण को साफ रखने में पेड़ों का बहुत योगदान है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पेड़ हमारे पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखते हैं, लेकिन ये केवल विज्ञान का विषय नहीं है बल्कि भावना का भी विषय है। ये सच है कि पेड़ों की जुबान नहीं होती, लेकिन ये भी सच है कि हमारे आंगन में खड़े पेड़ को जब कोई काटने लगता है तो वो घर के बुजुर्गों से जरूर कुछ कहता है। पेड़ की इसी भावना को मैंने एक कविता के रूप में व्यक्त किया है। पेड़ कहता है, कविता कुछ इस प्रकार है। न काटो डालियां मेरी, तुम्हारे काम आऊंगा, कभी फल फूल दूंगा मैं, कभी झूला झुलाऊंगा। न काटो डालियां मेरी, तुम्हारे काम आऊंगा, कभी फल फूल दूंगा मैं, कभी झूला झुलाऊंगा। तुम्हारे घर में जब जब भी उम्मीदें मुस्कुराएंगी, मेरी ये डालियां भी स्नेह की कोपल उगाएंगी। नए मेहमान की राहों में मैं कलियां बिछाऊंगा, कभी फल फूल दूंगा मैं, कभी झूला झुलाऊंगा। तुम्हारे दुधमुहे की अटपटी सी बोलियां सुनकर, खनकती खिलखिलाहट की सुनहरी गोलियां चुनकर, मचल कर नाच उठूंगा, खुशी से लहलहाऊंगा। कभी फल फूल दूंगा मैं, कभी झूला झुलाऊंगा। तुम्हारे द्वार पे बिटिया की जब बारात आएगी, मेरी हर डाल पे हर फूल पत्ती मुस्कुराएगी। करके बारात का स्वागत मैं झूमूंगा, मैं गाऊंगा। कभी फल फूल दूंगा मैं, कभी झूला झुलाऊंगा। और यहाँ एक पेड़ मित्र की तरह बात करता है। कभी गमगीन होगे तुम तो मैं कुम्हला सजाऊंगा, तुम्हारे दिल पे और जख्मों पे मैं मरहम लगाऊंगा। तुम्हारी हर उदासी पे तुम्हें ढांढस बंधाऊंगा। कभी फल फूल दूंगा मैं, कभी झूला झुलाऊंगा। कभी जब हार कर थक कर उदास घर पे आओगे, मेरी छाया में आ सारी थकन तुम भूल जाओगे। फिर आकर उंगलियां बालों में मैं तुमको सुलाऊंगा। कभी फल फूल दूंगा मैं, कभी झूला झुलाऊंगा।
अकेले जब भी होगे तुम सदा साथी रहूंगा मैं, कभी पूछूंगा मैं तुमसे, कभी अपनी कहूंगा मैं, तुम्हारे सुख में दुख में हर समय यारी निभाऊंगा, कभी फल फूल दूंगा मैं, कभी झूला झुलाऊंगा, कभी मांगूंगा ना तुमसे, सदा देता रहूंगा मैं। पेड़ की प्रकृति होती है कि वो परोपकारी होता है। कभी मांगूंगा ना तुमसे, सदा देता रहूंगा मैं, हर एक मौसम हर एक आफत हर एक जहमत सहूंगा मैं, तुम्हारी हर मुसीबत को मैं सीने से लगाऊंगा, कभी फल फूल दूंगा मैं, कभी झूला झुलाऊंगा। और जीवन के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारी अर्थी पे सब लोग जब आंसू बहाएंगे, तुम्हारी अर्थी पे सब लोग जब आंसू बहाएंगे, तो मेरे फूल और पत्ते तुम्हें रोकर सजाएंगे, तुम्हारे स्वर्ग की खातिर मैं तन मन को चलाऊंगा, कभी फल फूल दूंगा मैं, कभी झूला झुलाऊंगा, न काटो डालियां मेरी, तुम्हारे काम आऊंगा, कभी फल फूल दूंगा मैं। किया जाएगा। इसमें हमारा विषय होगा बुजुर्ग और खादी। श्रोता अपने सवाल हमें 9289094044 पर भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ekadam@irnews@gmail.com। श्रोताओं, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। अब आज्ञा। अभी आप सुन रहे थे एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 10वीं कड़ी बुजुर्ग और पर्यावरण। आज के विशेषज्ञ थे मिशन ग्रीन दिल्ली में पर्यावरणविद प्रवीण मिश्र। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।